नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बजट घोषणाओं के बीच प्रभारी मंत्री ने जताई पेयजल प्रबंधन पर चिंता। जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर जिले से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्वित एवं विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। दिलावर ने अधिकारियों से कहा कि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। बैठक में जिला प्रभारी सचिव दिनेश कुमार शेरगढ़, विधायक बाबू सिंह राठौर, ओसियां विधायक भैराराम सियोल, बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम उत्तर दक्षिण आयुक्त सिद्धार्थ पालानी चामी सहित अन्य मौजूद रहे। और उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं को अलग अलग है ना सर। मित्रों, जो माननीय भजनलाल जी की सरकार के मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बजट प्रस्तुत किया, वह सर्वहितकारी था, सर्वांगीण विकास करने वाला और उसके कारण से पूरे प्रदेश में चर्चा है, प्रशंसा कि इस प्रकार का बजट उन्होंने कभी नहीं देखा। और इस बात की भी चर्चा है कि लगभग 6-7 महीने पहले जो बजट प्रस्तुत किया था उसकी समीक्षा भी बेहतर तरीके से की जा रही है। बजट प्रस्तुत करते ही सभी माननीय प्रभारी मंत्रियों को जिलों में भेजा था और किस प्रकार से जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उनको धरातल पर ला सकते हैं, इसमें योजनाएं बनाएं, अधिकारियों के साथ बातचीत करें और प्रभावी तरीके से प्रभारी मंत्रियों ने अपना काम किया। उसके कारण से 131 योजनाएं धरातल पर आ गई हैं और काफ़ी पर कुछ पे काम चालू हो गया और शेष पर भी बहुत द्रुत गति से काम प्रारंभ होने वाला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का टारगेट तय किया, उसको आधार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए इस बजट को इसमें ग्रीन ग्रोथ इस पर हम फोकस कर रहे हैं और पर्यावरण पर ज़्यादा जोर है क्योंकि लगातार धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और इसके कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार हम सबको आदेश दिया था, निर्देश दिए थे कि 7 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाकर उनको पेड़ बनाना है। पूरी ताकत लगाकर सभी माननीय मंत्रीगणों ने, विभागों ने काम करके 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य पूरा किया, उसको हम पेड़ बनाने में लगे हुए हैं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने सुना होगा कि बर्तन भंडार बनाने की भी घोषणा की है ताकि जितने भी डिस्पोजल आइटम्स यूज होते हैं और डिस्पोजल आइटम्स में एक परत होती है अधिकांश में जो पॉलीथीन की होती है, उसके कारण से उनको जलाते हैं तो कई प्रकार की दूषित गैसें भी निकलती है और गौमाताएं खा जाती है तो मर भी जाती है और इसलिए उन्होंने इसकी कमी लाने के लिए बर्तन भंडार की घोषणा की है। हम फेजेज में सभी गाँव में बर्तन भंडार बनाएंगे ताकि हम गंदगी को कम कर सकें। जल जीवन मिशन की जो अवधि थी 2025 थी 24 थी, अब उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर 228 तक कर दिया है, यानी जो न्यूनता रहती वो अब न्यूनता नहीं रहेगी। लगभग का कुल जो हिंदुस्तान और राजस्थान के रहने वाले लोग हैं सभी को नल से पानी मिलेगा जो पहले से ही मापदंड थे उसके हिसाब से। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 परिवार जहाँ भी से भी ज़्यादा जहाँ रहते हैं वहाँ पर सभी घरों को सबको नल से पानी मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सारी बात क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कई विविधताओं से घिरा हुआ है। कई जगह तो बहुत दूर दूर गांव हैं, बसावटें हैं, ढाणियाँ हैं, मजरे हैं, कई जगह मजरे करते हैं, कई जगह ढाणी करते हैं, उसको दूर दूर तक भी है।
तो सबसे ज़्यादा फायदा इसको राजस्थान को मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान में काम धीमे भी हुआ, कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार भी किया और लूट खसोट भी की, और उसके कारण से कई एफआईआर दर्ज हो रही है, कई लोग इसमें जेल जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बने, और इन्होंने जो शर्तें पहले बताई थी भारत सरकार ने, और ये राजस्थान सरकार मान नहीं रही थी, तो राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी होने के कारण से दोनों बैठे और शर्तों का आपस में बातचीत की, निवारण हुआ और उस शर्तों को मान लिया। अब ERCP पर द्रुत गति से काम प्रारंभ हो गया है। 9,400 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो गए काम करने के, और 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं यानी टेंडर जारी हो गए हैं। निःशुल्क बिजली देने के लिए हम सोलर प्लांट लगाने का काम प्रारंभ हो गया, उसके कारण से 150% बिजली आसानी से लोगों को फ्री मिलेगी। और 21,000 किलोमीटर ऐसी रोडें जो खराब हो गई है, जो नॉन पेचेबल हैं, उनके लिए भी 6,000 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और माननीय विधायक गणों को जो मरुस्थल जिले हैं उसमें 15 करोड़ रुपये और दूसरे जिले उसमें 10-10 करोड़ रुपये दिए हैं, ताकि वह प्राथमिकता से उन रोडों का पुनर्निर्माण कर सके। प्रदेश में किसानों को 50,000 नए बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे, और यदि ज़्यादा भी जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत उदार है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं आने देंगे। राइजिंग राजस्थान में जैसे आपने सुना है कि 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, उस MOU को धरातल पर लाने के लिए निरंतर उसकी समीक्षा हो रही है, और मेरा अनुमान है लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के तो MOU अभी धरातल पर आ गए हैं। और हमारी कोशिश ये कि लगभग सभी जो MOU हैं वो धरातल पर आए, उन पर पूरी ताकत के साथ काम हो रहे हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, और विश्वकर्मा जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन कम ब्याज पर दिए जाएंगे। एक नई योजनाओं की उसमें योजना थी कि बच्ची को बेटी होती है और जब 18 साल की हो जाए तो उसको 50,000 रुपये दिए जाते थे, और उसको माननीय मुख्यमंत्री ने 75,000 रुपये कर दिया, ताकि और उस बच्चे को छोड़ दिया है कि उसका उपयोग वो कैसे करती है। पहले था कि उसके केवल शादी ब्याह के लिए होगा, पर उसका उपयोग वो कैसे करती है, वो व्यापार करना चाहते व्यापार करे, वो अपने गहने बनाना चाहिए तो गहने बनाए, वो उसके ऊपर छोड़ दिया है, और उसका 75,000 की कर दिया है। और पति पत्नी यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 50 लाख रुपए तक की होती है, तो स्टाम्प ड्यूटी में उसको 0.5% की और छूट दी गई। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए लगभग 35,000 स्कूटी दी जाएगी बच्चियों को, और जो नए जिले बन गए इसमें सब में जिला परिषदों की गठन किया जाए, जिला परिषद भवन बनाए जाएंगे। फायर की जो NOC होती है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, और जो आजकल साइबर ठग आ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, लगातार कर रहे हैं, इसके लगभग 8 नए थाने होंगे। ये मोटा मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। आज क्योंकि बजट माननीय मुख्यमंत्री ने रखा था, इसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, तब तक क्या करना है, इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई थी और सब अधिकारी से बातचीत की, और सबको क्या करना है, ये थोड़ा सा मुझे मेरी जानकारी दी। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।